हेलो दोस्तों, आप सबको पता है कि अभी बेसिक कॉन्सेप्ट का मैथमेटिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका सीरीज चल रहा है। और जैसा कि ये आज का छठा लेक्चर होने वाला है, ठीक है। फिफ्थ लेक्चर तक मैंने आपको बता दिया है कि चर और अचर पद के जोड़ घटाव गुना भाग किस तरीके से किए जाते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझने वाले हैं, और वो है रेखिक समीकरण। ठीक है, समीकरण बहुत बच्चे को सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर इस पार्ट को भी कवर कर चुके हैं, रेखिक समीकरण। देखिए रेखिक समीकरण क्या है और इसको सॉल्व करने के लिए आज हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सबसे पहले दोस्त आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर रेखिक का मतलब क्या होता है। रेखिक का मतलब होता है घात एक। रेखिक का मतलब कितना होता है? घात एक, ठीक है। रेखिक का मतलब होता है घात एक। अब देखिए समीकरण का मतलब क्या होता है? समीकरण का मतलब होता है बराबर। बराबर बोले तो क्या? ऐसा जहां पे दो पक्ष हो और बराबर का चिन्ह हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? समीकरण। जैसे मैं एग्जांपल यदि मैं आपको कह दूं कि मान लीजिए 5x प्लस में 10 है और इक्वल्स में मैंने लिख दिया 40, तो क्या ये समीकरण है? तो बिल्कुल ये समीकरण है। क्यों समीकरण है? इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कितने पक्ष हैं? सबसे पहला चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पे इक्वल टू के साइन का इस्तेमाल किया गया है, बराबर के चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है, और बराबर के चिन्ह के दोनों तरफ कुछ ना कुछ पद है। मतलब यहाँ पे टोटल कितने पक्ष हैं? दो पक्ष है। क्या देखिए, बराबर के इधर भी कुछ पद हैं, इसको एक पक्ष मान लीजिए, और बराबर के उस तरफ भी एक पद है तो उसको एक पक्ष मान लीजिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये क्या है? समीकरण है। इसके अलावा जैसे 4x - 6 और इक्वल्स में मैं कुछ नहीं दूं तो क्या ये समीकरण है? तो ये समीकरण नहीं है। तो देखिए दोस्त, इसको कहा जाता है बहुपद, ठीक है। तो इसका हम लोग कंसेप्ट अभी आगे समझने वाले हैं। सिर्फ अभी हमको समझना है कि समीकरण होता क्या है। तो 4x - 6 अब इक्वल्स टू में यदि मैं इवन 0 भी लगा दूं ना तो अब ये क्या हो चुका है? अपने पास समीकरण बन चुका है। मतलब क्या? समीकरण किसको कहते हैं? वैसा स्थिति जहां पे इक्वल टू का साइन का इस्तेमाल किया गया हो और दो पक्ष मौजूद हो, उसको हम लोग आराम से कह सकते हैं कि समीकरण है। आई होप कि अब आपको कंडीशन देख के समझ में आ जाएगा कि समीकरण है या फिर नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम लोग आज के वीडियो में जो समझेंगे वो क्या समझेंगे? रेखिक समीकरण। मतलब देखिए, रेखिक समीकरण कहते किसे हैं सबसे पहले उसको समझ लीजिए। वैसा समीकरण, वैसा समीकरण जिसमें चर मान का अधिकतम घात कितना हो? एक हो। वैसा समीकरण जिसमें चर मान का अधिकतम घात कितना हो? एक हो, उसको हम लोग कौन सा समीकरण कहते हैं? रेखिक समीकरण। देखिए, इस समीकरण का नाम सिर्फ रेखिक समीकरण नहीं कह सकते हैं आप इसको ये भी कह सकते हैं एक चर वाले रेखिक समीकरण। एक चर वाले रेखिक समीकरण ये समीकरण का सबसे बेसिक समीकरण होता है। मतलब समीकरण शुरुए यहीं से होता है, ठीक है। इससे पहले कोई समीकरण नहीं होता है। तो समीकरण का ये बच्चा लेवल है, सबसे जीरो लेवल है, कहे तो ये क्या? शुरुआती लेवल है, एक चर वाला रेखिक समीकरण। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? वैसा समीकरण जिसमें चर मान का अधिकतम घात एक हो तथा सिर्फ एक ही चर मान हो। सिर्फ कितना चर मान हो? एक ही चर मान हो। जैसे में देखिए, अब एग्जांपल देख लेते हैं, खुद एग्जांपल समझिए। मान लीजिए 5x प्लस में 10 इक्वल्स में कितना? 30। बताइए ये समीकरण है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन का इस्तेमाल किया गया है। और दूसरा चीज क्या? इसके अंदर सिर्फ एक ही चर मान है, वो चर मान क्या है? x है, ठीक है। अब देखिए इसका और भी एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए 2x माइनस में 10 इक्वल्स में 3x प्लस में 40। बताइए ये क्या एक चर वाला रेखिक समीकरण है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इस पूरे समीकरण में सिर्फ कौन सा चर है? x है। इसलिए ये कौन सा समीकरण होने वाला है? एक चर वाला रेखिक समीकरण होने वाला है। दोस्तों देखिए, एक चर वाले रेखिक समीकरण को आज हम लोग सीखेंगे
किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। देखिए, एक चर वाला रेखिक समीकरण को सॉल्व करने का मतलब होता है कि इसमें जो चर मान है, इसमें कौन सा चर मान है, x है ना, तो इसका मान निकालने के लिए हमें सीखना है कि समीकरण में जो चर मान दिया हुआ है उसका मान कैसे निकलेगा, मतलब x का मान कैसे निकलेगा। तो देखिए, x का मान निकालना बहुत आसान है। सबसे पहले कैसे आसान है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं 4x प्लस में 10 इक्वल्स में लिख दिया मैंने कितना, 60। अब देखिए, ये समीकरण है, ये कौन सा समीकरण है, एक चर वाला रेखिक समीकरण है। ठीक है, इसको पहचान तो चुके हैं। कैसे पहचाने, क्योंकि इसमें सिर्फ x है और x का पावर मैक्सिमम कितना है, 1 है, तो इसलिए एक चर वाला रेखिक समीकरण हम लोग इसको बोलेंगे। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए यदि हमें सीखना है तो इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है दोस्तों, इसमें x का मान निकालना। ठीक है, समीकरण को सॉल्व करने का मतलब क्या, समीकरण में जो चर मान होता है ना उसकी मान को निकालना, उसको मतलब उसको कहते हैं हम लोग उसको सॉल्व करना। तो देखिए, इसमें x का मान कैसे निकालेंगे, कुछ कुछ चीजें मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, सॉल्व करके मैं आपको बताता हूं। देखिए, जिसका मान निकालना है, किसका मान निकालना है, x का मान निकालना, तो x वाले पद के साइड में जो है ना उसको एक ही तरफ रखिए, बाकी जितना भी अचर पद है उसको एक तरफ कर लीजिए। मतलब चर पद का मान निकालना है तो चर पद वाले संख्या को एक तरफ रखिए, बाकी जितने भी अचर पद है उसको क्या कर लीजिए, दूसरे तरफ कर लीजिए। देखिए, दूसरे तरफ करने के क्रम में होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे दो पक्ष है, मतलब बराबर से इस तरफ भी एक पक्ष है और बराबर के उस तरफ भी एक पक्ष है। तो देखिए, बराबर के इस तरफ के पक्ष को हम लोग कहते हैं दोस्तों बायां पक्ष। ठीक है ना, बराबर के इस तरफ के पक्ष को हम लोग कहते हैं बायां पक्ष, और बराबर के उस तरफ के पक्ष को हम लोग कौन सा पक्ष कहते हैं, दायां पक्ष। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब कभी भी बायां पक्ष से किसी संख्या को दायां पक्ष ले जाएंगे तो उसके चिन्ह में परिवर्तन होगा। उसके चिन्ह में क्या परिवर्तन होगा, मतलब उसका चिन्ह यदि प्लस में होगा तो उस तरफ जाएगा तो किस चीज में हो जाएगा, माइनस में। इस यदि चिन्ह माइनस में होगा तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो किस चीज में हो जाएगा, प्लस में। मतलब इस तरफ यदि वो संख्या डिवाइड में होगा तो बराबर के उस तरफ जाके किस चीज में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। यदि मल्टीप्लाई में होगा तो बराबर के उस तरफ जाके किस चीज में हो जाएगा, डिवाइड में। इसी तरीके से जस्ट इसका क्या होता चला जाता है, अपोजिट होता चला जाता है। मतलब स्क्वायर में होगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा, क्यूब में होगा तो क्यूबिक रूट में हो जाएगा। वैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाला आपको सिचुएशन नहीं झेलना पड़ेगा। स्क्वायर कब होगा, जब पावर 2 होगा, और पावर 2 वाला हम थोड़ी ना समीकरण बना रहे हैं। अभी हम लोग कौन सा समीकरण बना रहे हैं, एक चर वाला रेखिक समीकरण बना रहे हैं, तो मैक्सिमम पावर 1 मिलेगा, इसलिए आप अभी यहीं तक कंप्लीट कीजिए। ठीक है, देखिए 4x प्लस 10 है दोस्तों, 10 का चिन्ह जो है वो किस चीज में है, प्लस में है। अब 10 को चूंकि हमें उस तरफ लेके जाना है तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 10 माइनस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 4x बराबर 10 माइनस 10 क्या करेंगे, 50 तो लिखेंगे। ठीक है, 50 लिख दिया। अब चूंकि मुझे किसका वैल्यू निकालना था, x का मान निकालना था, तो x के साथ अभी क्या लगा हुआ है, 4 भी लगा हुआ है। तो अभी तो 4x बराबर 50 आया है ना, अभी x का मान थोड़ी ना निकला है। तो सिर्फ x का मान निकालने के लिए 4 को क्या करना पड़ेगा, उस तरफ भेजना पड़ेगा। अब देखिए 4 और x के बीच का संबंध आपको पता है, 4 और x के बीच का संबंध क्या है। देखिए, कभी भी दो संख्या यदि इस तरीके से आपस में जुड़ा हुआ रहता है तो उन दोनों के बीच में कौन सी संबंध होती है, मल्टीप्लाई का, गुना का संबंध होता है। कभी भी अचर संख्या चर संख्या के साथ इस तरीके से यदि जुड़ा हुआ रहता है ना, जैसे मैं 5y बोल दूं तो 5 और y के बीच में किस चीज का संबंध होगा, मल्टीप्लाई का संबंध है। तो इसी तरीके से यहाँ पे 4x यदि लिखा हुआ है तो 4 और x के बीच में किस चीज का संबंध है, गुना का संबंध है। तो अब देखिए, चूंकि गुना का संबंध यहाँ पर है और बराबर के उस तरफ करेंगे तो ये किस चीज में बदल जाएगा, बताइए, गुना किस चीज में बदल जाएगा, भागा में बदल जाएगा। तो अब यहाँ पे x का मान निकालने के लिए 4 को यदि हम लोग उस तरफ भेजेंगे तो 50, अब ये गुना में है तो क्या हो जाएगा, बटा 4। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 25/2। अब इसको यदि डेसिमल में निकालना है तो 12.5 आराम से लिख सकते हैं, 12.5। तो इसलिए हमारे पास देखिए दोस्तों, यहाँ पे x का मान जो है कितना निकल चुका है, 12.5। इस किस चीज से, इस समीकरण से। तो ये समीकरण को हम लोग कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये रेखिक समीकरण का एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन भी था। ठीक है, इसमें भी इस तरीके से थोड़ा सा और हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए एक दो और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। जैसे में मान लेते हैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल, यहाँ पे जैसे 3x
3x प्लस 4 इक्वल्स में 2x प्लस 40। देखिए ये भी कौन सा समीकरण है दोस्तों, ये जो है ना रेखिक समीकरण है। कौन सा रेखिक समीकरण, एक चर वाला रेखिक समीकरण। अब देखिए इसमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है ना। तो मैंने क्या बोला था, x वाले को एक तरफ ले आइए तो 3x। अब यहाँ पे देखिए प्लस में 2x है, ठीक है, तो प्लस में है इस तरफ आएगा तो किस चीज में हो जाएगा, माइनस में 2x इक्वल्स में कितना हो जाएगा 40। अब ये क्या है, प्लस में 4 है तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, चर पद को एक तरफ कर रहे हैं और अचर पद को एक तरफ कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x माइनस 2x, मतलब लेस करेंगे तो सिर्फ x बच जाएगा। अब उसके बाद 40 में से 4 को लेस कर लेंगे तो कितना 36। तो बताइए इसलिए x का जो यहाँ पे मान है वो अपने पास कितना निकल चुका है 36। इस तरीके से हम लोग आराम से इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कैसे, x प्लस में क्या 2 इंटू एक्स माइनस में क्या 4 प्लस में कितना 10 इक्वल्स में कितना 60। इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया। देखिए ये भी दोस्त कौन सा समीकरण है, एक चर वाला रेखिक समीकरण है, लेकिन क्या है थोड़ा सा इसका जो है ना, कह सकते हैं हम लोग कि थोड़ा सा वेट अप है, थोड़ा सा अप है। हाँ तो इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, बाकी हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए x है यहाँ पे, अब इसका मतलब समझिए ये ब्रैकेट ओपन करने के लिए है। तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए आपको तो पता ही होगा कि छोटी ब्रैकेट को किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ओपन करते हैं। बाहर के संख्या को क्या करेंगे, यहाँ पे बारी बारी से दोनों संख्या के साथ गुना करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस में 2 को x के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और माइनस में 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, प्लस में कितना 10 इक्वल्स में कितना हो जाएगा 60। अब देखिए अब x वाले को एक तरफ बोले तो क्या, जितना भी चर मान है उसको एक तरफ करिए और जितना अचर पद है उसको क्या कर लीजिए, दूसरी तरफ कर लीजिए। तो देखिए x प्लस 2x है तो दोनों बताइए जुड़ेगा, बिल्कुल जुड़ेगा, क्योंकि दोनों कैसे पद है, समान पद है। अब देखिए इक्वल्स में यदि अचर पद को दूसरी तरफ करेंगे तो ऑलरेडी पहले से कौन है 60 है, अब ये माइनस है तो प्लस में 8 हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इस तरीके से क्या लिख सकते हैं, 3x बराबर 60 प्लस 8 कितना हो गया 68, में से 10 घटा लेंगे कितना हो जाएगा 58। ठीक है, अब देखिए चूंकि 3x बराबर 58 आया है तो अभी x का मान तो नहीं निकला, अभी किसका मान निकला है 3x का मान निकला है। तो इसलिए चूंकि मुझे x का मान निकालना है तो x बराबर क्या करना पड़ेगा, 3 को भी तो उस तरफ भेजना पड़ेगा ना। तो उस तरफ भेजेंगे तो 58 अपॉन में कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 3 इसके साथ किस चीज में जुड़ा हुआ है, गुना में जुड़ा हुआ है। तो x बराबर 58 अपॉन में कितना हो चुका है 3। ये था, इस तरीके से हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं, एक चर वाले रेखिक समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल आपको मैं करके दिखा देता हूं लास्ट। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 2x प्लस में क्या 4 इंटू में x माइनस 3 प्लस में कितना 5 अपॉन में 2 इक्वल्स में 40, इस तरीके से दे दिया। ठीक है, तो ये भी दोस्तों देखिए देख के ही आपको क्या लग रहा है, ये कौन सा समीकरण है, एक चर वाला रेखिक समीकरण है। कैसे समझे, इसलिए कि पूरा समीकरण के अंदर x के अलावा और कोई पद दिख ही नहीं रहा है। दूसरा चीज क्या, x का जो मैक्सिमम पावर है ना वो 1 से ज्यादा कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है 1 के है। तो इसलिए इसको कौन सा समीकरण बोलेंगे, एक चर वाला रेखिक समीकरण। अब देखिए एक चर वाला रेखिक समीकरण है तो उसमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो x के मान को निकालने के लिए क्या बोले, फंडा सिर्फ एक ही है, समीकरण छोटका हो कि बड़का हो कि बहुत बड़का हो उससे मतलब नहीं है, फंडा क्या है वो समझिए और उसी को अप्लाई कीजिए। क्वेश्चन कोई भी कहीं से भी आए उससे मतलब नहीं है, फंडा जो है ना उसी पे हमेशा ध्यान देके काम करना है। देखिए अब इसमें यदि मान लीजिए x है तो क्या करेंगे हम लोग, इसको सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, उसके बाद x वाले पद को एक तरफ करेंगे और बिना x वाले पद को दूसरी तरफ करेंगे। कहने का मतलब है चर पद को एक तरफ कर लेंगे, अचर पद को क्या कर लेंगे दूसरी तरफ कर लेंगे। चलिए करते हैं, देखते हैं कैसे आंसर नहीं आता है। देखिए 2x है, ठीक है, अब प्लस में 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को -3 से करना पड़ेगा ना तभी तो ब्रैकेट ओपन होगा। तो 4 को x से गुना कर लेंगे तो 4x माइनस में कितना हो जाएगा 12, प्लस में कितना हो जाएगा 5/2 बराबर में कितना हो गया 40। अब देखिए x वाले को एक तरफ करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में जुड़ जाएगा। तो 6x बराबर में कितना हो गया 40 ऑलरेडी है वहां पे, 40 प्लस में कितना 12 माइनस में कितना दोस्तों 5/2। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, 6x बराबर में 40 प्लस 12 कितना हो गया 52, माइनस में कितना 5/2। अब इसके अपॉन में नहीं कुछ है तो क्या है 1 है। अब इस तरीके से क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे बताइए, 6x बराबर में कितना लिखेंगे, अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया 2 आ गया। अब 1 से 2 को भाग दिए 2, 52 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा
4, माइनस का चिन्ह है बीच में, माइनस का चिन्ह लगा दिया, 2 से फिर 2 में भाग देंगे, 1 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 5। देखिए अब इस तरीके से आ गया। अब देखिए ये कंडीशन कभी भी आए, ये कौन सा कंडीशन है, ध्यान से देखिए, बराबर के इस तरफ भी जो पद है ना पूरे के बटे में है, और बराबर के उस तरफ भी जो पद है उसके भी पूरे के बटे में संख्या है। बराबर के उस तरफ के पद के पूरे के बटे में संख्या कौन सा है 2, इस तरफ में कौन सा है 1। तो इस तरीके से कभी भी कंडीशन बने तो हमेशा क्या करते हैं हम लोग, पता है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब क्या, बराबर के इस तरफ के बोले तो क्या, बायां पक्ष के जो अंश है उसको दायां पक्ष के हर के साथ गुना करते हैं, और दायां पक्ष का जो अंश है उसको बायां पक्ष के हर के साथ गुना करते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं पता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। चलिए 6x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x इक्वल्स में कितना, 104 में से 5 को घटा लीजिए, 104 में से 5 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 99। 104 में से 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटा के लिख लेते हैं यहाँ पे 99। ठीक है, अब देखिए चूंकि यहाँ पे हम लोगों का वैल्यू जो है वो किस चीज़ का आया है, 12x बराबर 99 आया है, और हमको वैल्यू किस चीज़ का निकालना है, सिर्फ x का निकालना है। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बराबर 12 को उस तरफ करेंगे, 12 मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 99 अपॉन में 12। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं 3 से, तो 33 अपॉन में कितना हो जाएगा 4। ये हो चुका है अपने पास x का वैल्यू, जिसको हम लोग कह सकते हैं आराम से आंसर। तो ये था एक चर वाला रेखिक समीकरण और उसको सॉल्व करने का तरीका, जो कि आज हमने इस वीडियो के अंदर देखा है। और ये भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट का बहुत जबरदस्त और कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको कवर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देख के इसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, ताकि आगे आपको कभी इस तरीके का दिक्कत नहीं झेलना पड़े। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।